हाँ जी, नमस्कार साथियों। रीजनिंग की क्लास चल रही है, क्लास नंबर 3 आ चुकी है और अपना सिंपल सा लॉजिक है बेटा। अब जो क्लासें आ रही हैं पैटर्न वाइज़ उनको करते चलो। जैसे जो 2 क्लासें पीछे बढ़े आई है, आप उनको एक साथ एक ही दिन में निपटा सकते हो। तो एक-एक दिन में एक-एक टॉपिक को निपटाओगे तो भी बहुत अच्छी बात है कि पहले दिन हम लोगों ने फिनिश कर दिया। किसको दोस्तों? मैथमेटिकल ऑपरेशन को। आज क्लास 3 है लेकिन वेनारे के आगे 1 लिख रखा है, इसका मतलब वेनारे की पहली क्लास है और इसमें टाइप 1 को हम लोग आसानी से और ढंग से कवर कर लेंगे, ठीक है ना? तो आप बच्चों को सब कुछ दिखाई दे रहा है बेटा, भटको मत, भरोसा करो। कैरियर की कैप एप्लीकेशन का नाम है। इसी नाम से तुम लोग टेलीग्राम चैनल पर भी जा सकते हो, जहां पर तुम बच्चों को पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी। ठीक है? तो अब आज ही हम लोग शुरू करते हैं क्लास को। दिखा देता हूँ। अगर बेटा पढ़े लिखे बच्चे हो, पहले से कोचिंग करिए, फुल साइज करना सर। अगर आप पहले से आप बच्चों ने कोचिंग करी है तो समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये वाले सवाल इस क्लास में हैं। हाँ, इसमें बेटा ये वाले क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चंस को करने के लिए जो मैं आप बच्चों को बता दूं, इसके लिए मुझे स्टार्टिंग में आप बच्चों को कुछ समझाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन है बेटा आप बच्चों के सामने जो आप लोगों को दिख रहे हैं, ठीक है ना? तो इन क्वेश्चन को करने के लिए स्टार्टिंग में कुछ बेसिक चीजें जो मुझे समझानी पड़ती है वो मैं समझा देता हूँ। वेन आरेख में 3 टाइप आएंगे और आज मैं चर्चा कर रहा हूँ टाइप 1 की। किसकी चर्चा कर रहा हूँ? मैं लिख देता हूँ बच्चों के लिए पहले कि आज टाइप 1 की चर्चा करूंगा और टॉपिक का क्या नाम है दोस्तों? वेन आरेख। ठीक है? टाइप 1 में क्वेश्चन कैसे आएंगे देखो ध्यान से। क्या समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन मैं मेरी तरफ से बना रहा हूं, आराम से गौर करना बेटा। कि मैं तो बच्चों से बोल दूं कि यहां कुछ संख्याएं लिख रखी हैं, जैसे 19 है, 13 है, 5 है, 8, 7, 6, 11 और इसमें जो त्रिभुज है ये मैथ के टीचरों को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या किसको? मैथ्स यानी गणित के टीचरों को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो वर्थ है मेरे प्यारे भाई, ये रीजनिंग के टीचरों को, ये रीजनिंग के टीचरों को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो चौरस आकृति है ये साइंस के टीचरों को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसा डाटा देगा बेटा कि जो त्रिभुज के अंदर है वो मैथ के टीचर हैं, गोले के अंदर है वो रीजनिंग के टीचर हैं और जो चौरस आकृति के अंदर है वो साइंस के टीचर हैं। आप लोगों ने देखा होगा कई बार ऐसे टीचर भी होते हैं जो एक साथ दो दो विषय पढ़ा लेते हैं। जैसे गणित का टीचर सामान्यतः रीजनिंग पढ़ा लेता है, कई बार गणित का टीचर साइंस पढ़ा रहा है, साइंस वाला टीचर जीके पढ़ा रहा है या फिर कंप्यूटर पढ़ा रहा है। तो ये कुछ वैसा ही पैटर्न है और अगर तुम बच्चों ने इन सवालों के जवाब दे दिए तो भरोसा रखो बेटा आप लोग आसानी से आगे वाली चीजों को कर पाओगे। मैं कुछ सवाल पूछूंगा, जवाब देते रहना आप लोग। नंबर 1, अगर मैं बच्चों से पूछूं वे टीचर जो मैथ्स पढ़ाते हैं, वे टीचर बताओ जो मैथ से पढ़ाते हैं, उन टीचरों की संख्या बताओ जो मैथ पढ़ाते हैं। तो मेरे प्यारे भाई आप बच्चे बोलोगे कुछ बच्चे 11, 11 नहीं है। जो मैथ पढ़ाते हैं ये 11 भी मैथ पढ़ाते हैं, ये 8 भी पढ़ाते हैं, 5 भी पढ़ाते हैं और 7 भी, ये सारे पढ़ाते हैं। क्योंकि त्रिभुज मैथ के टीचरों को रिप्रेजेंट कर रहा है तो त्रिभुज के अंदर जो भी है उन सबको गणित पढ़ाना आता है। आपको ज्यादा नहीं सोचना है सर ये तो रीजनिंग में पढ़ाता है, नहीं। मैंने क्या पूछा है बेटा? मैथ पढ़ा सकता है या नहीं? तो मैथ ये सारे पढ़ाते हैं। 8, 5, 13 और 7, 20 और 11, 31। तो संख्या कितनी आ जाएगी? 31, 31 आ जाएगी। आप बराबर में 31 लिख सकते हो। नंबर 2, वे टीचर जो रीजनिंग पढ़ाते हैं, क्या कहा मैंने? कि वे टीचर जो रीजनिंग पढ़ाते हैं उनकी संख्या। तो बेटा रीजनिंग वाले टीचर इस गोले वाले हैं, तो 5 और 7 12 और 6 18 और 13 कितना होता है? 31। तो आप बच्चे चाहो तो सीधा सीधा लिख दो कितना? 31। कैसे? ये सारे टीचर 13 और 6 19, 5 24 और 7 31, ये रीजनिंग पढ़ाते हैं। उसी तर्ज के ऊपर मैं तो बच्चों से पूछूं कि वे टीचर जो क्या पढ़ाते हैं? साइंस पढ़ाते हैं। क्या कहा बेटा मैंने? वे टीचर जो साइंस पढ़ाते हैं, उनकी संख्या बताओ। तो ये चौरस आकृति वाले साइंस पढ़ाने वाले हैं। तो 19 और 6 25 और 5 30 और 8 है 38 है, यानी 38 टीचर मेरे पास में ऐसे हैं जो एक साथ साइंस की क्लास ले सकते हैं। तो ये स्टार्टिंग के 3 सवाल हैं, बहुत आसान सवाल हैं और बट आप इनको एक तरीके से एक पैटर्न से समझोगे तो समझ सकते हो, है ना? मैं क्या करूंगा, साथ में इनको एडजस्ट करता चलूंगा क्योंकि मुझे साथ में जगह चाहिए बेटा, है ना? तो इनको छोटा करके मैं साथ में कहीं पर भी एडजस्ट करता चलूंगा। एक सेकेंड। तो 3 क्वेश्चन तो हो गए ये वाले, ठीक है? इनका जवाब तुम बच्चों को मिल गया होगा। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर मैं तुम बच्चों से सिर्फ इतना सा पूछ लूं, जो मैं पूछ रहा हूं तुम बच्चों से, कि मैथ्स के
वे टीचर जो साइंस पढ़ाते हैं। कि मैथ्स के वे टीचर बताओ जो क्या पढ़ाते हैं मेरे प्यारे भाई, साइंस पढ़ाते हैं। कि मैथ्स के वे टीचर जो क्या पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं। इस बात को आराम से समझिएगा कि मैथ्स के वे टीचर जो साइंस पढ़ाते हैं, अगर उनकी संख्या पूछूं तो मेरे प्यारे भाई ये सारे मैथ के टीचर हैं। इधर त्रिभुज वाले क्या 11 टीचर साइंस पढ़ा सकते हैं? नहीं। 8 पढ़ा सकते हैं क्या? बिल्कुल हाँ। 5 हाँ। 7 नहीं। वे टीचर बेटा जो त्रिभुज के साथ साथ एक चौरस आकृति में भी आ जाएं, तो आप बच्चे क्या बोलोगे? 8 + 5 तो कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। कि मैथ्स के वे टीचर जो साइंस पढ़ाते हैं उनकी संख्या कितनी है? 13। 2 नंबर। दूसरा क्या है? दूसरे में बोला है कि मैथ्स के वे टीचर जो कि मैथ्स के वे टीचर जो रीजनिंग पढ़ाते हैं, जो रीजनिंग पढ़ाते हैं। कि गणित के वे टीचर बताने हैं बेटा जो रीजनिंग पढ़ाते हैं। तो ये सारे किसके टीचर हैं? गणित के। इनमें से रीजनिंग पढ़ाने वाले 5 और 7 है 12। तो तुम बच्चे क्या बोलोगे? 5 + 7 यानी कितना हो जाएगा? 12। अगर मैं ये पूछ लूं तो कि मैथ्स के वे टीचर या वे अध्यापक जो रीजनिंग व साइंस पढ़ाते हैं, यानी कि गणित के वे टीचर बताओ जो रीजनिंग भी पढ़ाते हैं, साइंस भी पढ़ाते हैं। मतलब बेटा तीनों विषय, गणित के तो टीचर है ही है, उनको साइंस भी आनी चाहिए और उनको रीजनिंग भी आनी चाहिए। तो ऐसे टीचर कौन से हैं? तो तुम बच्चों को फिगर में दिख रहा होगा बेटा, ये 5 हैं। ये 5 ऐसे हैं जो त्रिभुज में भी हैं, वर्त में भी है और इस चौरस आकृति यानी चतुर्भुज में भी है। तो तुम बच्चों का जवाब कितना आ जाएगा? 5। तो दूसरा तुम बच्चों को ये समझना है, जो मैंने अभी तुम बच्चों के सामने रखे हैं 3 क्वेश्चन, कि मैथ्स के वे टीचर जो साइंस पढ़ाते हैं, मैथ्स के वे टीचर जो रीजनिंग पढ़ाते हैं, और मैथ्स के वे टीचर जो रीजनिंग व साइंस दोनों पढ़ाते हैं। तो मेरे प्यारे भाई ये तुम बच्चों के सामने सेकंड कंसेप्ट आ गया। इनको बहुत आराम आराम से पढ़ने की कोशिश करोगे तब जाके कहीं बात बनेगी बेटा, अन्यथा बनेगी नहीं बात, पहले बोल रहा हूँ। ठीक है ना? और इसको भी मैं एक ब्लॉक में बंद कर देता हूं तुम बच्चों के लिए, ताकि नोट्स तुम्हारे अच्छे बन जाए। ठीक। अब आ जाओ तीसरे पॉइंट पर, जिसमें तुम्हें सवाल सीखने हैं। नंबर 1, कई बार बेटा नेगेटिव वाले सवाल भी आते हैं, जैसे मैथ्स के वे अध्यापक मैथ्स के वे अध्यापक या टीचर जो साइंस नहीं पढ़ाते हैं। कि मैथ्स के वे अध्यापक बताने हैं जो साइंस नहीं पढ़ाते हैं। तो ये सारे मैथ के अध्यापक हैं बेटा। ये 8 तो साइंस पढ़ाते हैं, ये 5 भी साइंस पढ़ाते हैं, ये 7 इनको साइंस नहीं आती, इन 11 को नहीं आती। तो तुम बच्चों का जवाब क्या आएगा? 11 + 7 यानी कितना आ जाएगा बेटा? 18। कि मैथ्स के वे अध्यापक है जो साइंस पढ़ाते हैं, तो क्या बोलोगे? 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बोलो? 18। दूसरा, मैथ्स के वे अध्यापक जो रीजनिंग नहीं पढ़ाते हैं। मैथ्स के वे अध्यापक ही जो रीजनिंग नहीं पढ़ाते हैं। बेटा मैथ के वे अध्यापक जो रीजनिंग नहीं पढ़ाते हैं, तो ये 5 रीजनिंग पढ़ाते हैं, 7 भी पढ़ाते हैं, 8 और 11 ये बेटा नहीं पढ़ाते हैं। तो क्या बोलोगे? 11 + 8 यानी कितना हो जाएगा? 19। कितना हो जाएगा बोलो? 19 हो जाएगा। हाँ। तीसरा, मैथ्स के वे अध्यापक जो रीजनिंग नहीं पढ़ाते हैं। मैथ्स के वे अध्यापक मैथ्स के वे अध्यापक जो ना तो रीजनिंग पढ़ाते हैं
और ना ही साइंस पढ़ाते हैं। मैथ्स के वे अध्यापक जो ना तो रीजनिंग पढ़ाते हैं ना ही साइंस पढ़ाते हैं। तो मेरे प्यारे भाई, ना रीजनिंग ना साइंस, तो तुम बच्चे क्या बोलोगे? केवल 11। यानी केवल वो टीचर जो केवल मैथ आता है। भाई श्राइन का मतलब यही तो है कि मैथ्स के वे टीचर जिनको केवल मैथ आता है, ना रीजनिंग आती है ना साइंस आती है, तो वो टीचर कितने हैं? 11। तो तुम बच्चों को 3 ये सीखने हैं। अगर बेटा ये इतना सीख लिया जितना मैंने तुम बच्चों को एक बार समझाया है, तो ये जितने भी सवाल अभी मैं करवा रहा हूं टाइप 1 के, ये सारे सवाल तुम लोग बहुत बेहतरीन ढंग से निपटा लो। और इन सब को तुम बच्चों के लिए मैंने एक ब्लॉक में बंद कर दिया है समझाने के लिहाज से, ताकि अच्छे ढंग से मैं समझा पाऊंगी, है ना? तो इनको आराम से देखोगे बेटा तो हो जाएंगे सवाल तुम बच्चों से। तो ये कुछ क्वेश्चंस जो मैंने तुम बच्चों को दिए हैं 3-3 के जोड़े में, इनको बेटा आराम आराम से पढ़ना, एक बार सीखना, 2 बार सीखना, 3 बार सीखना, और भरोसा करना मेरे ऊपर। उसके बाद देखिएगा तुम बच्चों से सवाल ना पड़े तो मुझे बताइएगा कि टाइप 1 है। कौन सा टाइप है ये? 1। किसका? ये वेन डायग्राम यानी वेन आरेख का टाइप है 1 है। अब आ जाओ क्वेश्चंस के ऊपर। सवाल में जो बोल रहा है वो सुनना ध्यान से। यदि वर्त लंबे व्यक्तियों को, वर्त किसको दोस्तों? लंबे व्यक्तियों को। तो यदि वर्त लंबे व्यक्तियों को, यदि वर्त लंबे व्यक्तियों को, त्रिभुज सैनिकों को, त्रिभुज सैनिकों को, और वर्ग सशक्त व्यक्तियों को, और वर्ग सशक्त व्यक्तियों को निरूपित करता है, तो निम्नांकित आरेख के अंदर दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या केवल सशक्त सैनिकों को? ये ध्यान से देख लेना बेटा, क्या पूछा है? केवल सशक्त सैनिक। तो केवल सशक्त सैनिक कितने हैं बोलो? एक है। ये वाली जो संख्या है ये केवल सशक्त को निरूपित करेगी, तो क्या बोलोगे? एक। कौन सी संख्या केवल सशक्त सैनिकों को निरूपित करेगी? यदि वर्त लंबे व्यक्तियों को, बिल्कुल हाँ। त्रिभुज सैनिकों को, बिल्कुल हाँ। और वर्ग सशक्त व्यक्तियों को निरूपित करता है, हाँ। तो निम्नांकित आरेख के अंदर दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या केवल सशक्त सैनिकों को निरूपित करेगी? कि जो केवल सशक्त सैनिक है उनकी संख्या कितनी आएगी बेटा? एक आएगी, ठीक है ना? अच्छा, केवल सशक्त सैनिक बोल रहा है रे। क्या पूछा है? केवल सशक्त सैनिक, यानी कि केवल का मतलब सशक्त होने चाहिए और सैनिक, बस ये दो ही चीजें होनी चाहिए। केवल सशक्त भी और एक सैनिक भी। और केवल का मतलब लंबे के लिए मना किया। तो केवल सशक्त सैनिक कौन से हैं? ये 4 है। कौन से हैं बोलो? 4। केवल सशक्त सैनिक। तो बेटा सशक्त और सैनिक, सशक्त और एक सैनिक, ये साथ क्यों नहीं ले सकते? उसने केवल लगा दिया। भाई 4 और 7 11, ये 11 लोग कौन से हैं? जो सशक्त भी हैं और सैनिक भी हैं। लेकिन उसने केवल बोलकर 7 को हटा दिया, एलिमिनेट कर दिया, तो केवल क्या बचा है? 4। तो केवल सशक्त सैनिक, तो क्या बोलोगे तुम लोग? 4 आएगा। विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा? चौथा, क्वेश्चन नंबर पहले का। अब आ जाओ दूसरे पर। आराम से पढ़ो बेटा पहले इसको। प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए गए आरेख पर आधारित प्रश्न है। निम्नांकित आरेख में पुरुषों को आयत, ये आयत है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पुरुष, ठीक है। शिक्षितों को त्रिभुज, त्रिभुज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? शिक्षित। शहरी को वर्त, वर्त किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? शहरी लोगों, ठीक है। और लोक सेवक को वर्ग, वर्ग किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लोक सेवक। लोक सेवक, ठीक है। ये बेटा कुछ नाम है, पहले मैंने वो लिख दिए ताकि सवाल आसानी से समझ में आ जाए। अब क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाओ। निम्नलिखित में से ऐसे कितने शिक्षित पुरुष हैं? ध्यान से देखना, कितने शिक्षित पुरुष हैं? शिक्षित भी होने चाहिए और पुरुष भी होने चाहिए, जो कि शहरी नहीं है, जो कि शहरी नहीं है। इसको समझना बेटा। शिक्षित पुरुष, तो सबसे पहले शिक्षित के ऊपर नजर डालो।
फिर उनमें से उनको उठाओ जो पुरुष हैं, तो ये सारे त्रिभुज वाले शिक्षित हैं। इनमें से पुरुष कौन से बेटा? 11 और 4 15, लेकिन शहरी नहीं है तो 4 को हटा दो, केवल क्या बचेगा? 11। तो विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा। तो उम्मीद करता हूं तुम बच्चों को सवाल समझ में आया होगा, आसान है। दूसरा, निम्नलिखित में से कितने व्यक्ति हैं जो न तो लोक सेवक हैं, कितने व्यक्ति हैं निम्नलिखित में से ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो न तो लोक सेवक हैं, न ही शिक्षित हैं, न ही पुरुष हैं, लेकिन शहरी हैं। उनकी संख्या बतानी है जो शहरी है, न तो लोक सेवक हैं, न ही शिक्षित हैं और न ही पुरुष हैं। तो अर्थ क्या निकलेगा बेटा? केवल शहरी बताने हैं। तो केवल शहरी लोग कितने हैं? 3 हैं। तो विकल्प नंबर कौन सा हो जाएगा? ए। केवल शहरी बताने हैं तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बोलो ए, यानी विकल्प नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से ऐसी कितनी महिला है? निम्नलिखित में से ऐसी कितनी महिला हैं जो कि शहरी व लोक सेवक भी हैं? ऐसी महिला बतानी है जो शहरी व लोक सेवक भी हैं। अब देखो, पुरुष नहीं है तो बच्चे वे क्या बन जाएंगी? महिला। तो आ जाओ, निम्नलिखित में से ऐसी कितनी महिला है जो कि शहरी व लोक सेवक भी हैं, यानी वो शहरी भी हैं और लोक सेवक भी हैं। तो बेटा क्या बोलोगे? ये शहरी और लोक सेवक, शहरी भी है और लोक सेवक भी है, वो तो कितने हैं? 16। लेकिन 16 में से 6 क्या है? पुरुष हैं, तो इनको हटा दो तो क्या बचेगा? 10। तो विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो आप क्या बोलोगे? सी ऑप्शन। ठीक है। निम्नलिखित में से ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है? ऐसे व्यक्तियों की संख्या जो कि शिक्षित पुरुष एवं शहरी क्षेत्र से संबंधित है। शिक्षित पुरुष एवं शहरी, शहरी भी हैं, पुरुष भी हैं, शिक्षित भी हैं। कितने हैं बेटा? 4 हैं। दिख रहा है तुम बच्चों को? विकल्प नंबर चौथा। निम्नलिखित में से ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो कि केवल लोक सेवक हैं, लेकिन पुरुष नहीं है, न ही शहरी है, न ही शिक्षित है। केवल क्या है बेटा? लोक सेवक हैं। तो केवल लोक सेवक कितने हैं? 7 हैं। तो विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तीसरा। अब ऐसे क्वेश्चन क्लास में करवाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है बेटा, तो इसीलिए आपने देखा होगा, तो यहाँ देखो कितना बेहतरीन ढंग से कर पाए। कोई डाउट हो तो आप मेरे पास ले आना, मैं डाउट आप बच्चों का क्लियर करा दूंगा, जो भी एक्सवाइजर आप लोगों का डाउट हो। ठीक है, आप कमेंट करके बता सकते हो। ऑफलाइन वाले बच्चे अपने पास वैसे लेके आ सकते हैं। और ये पीडीएफ बेटा तुम बच्चों को टेलीग्राम चैनल के ऊपर एज इट इज मिल जाएगी, है ना। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 7 से 11, वापिस खोल कर दो सर। 7 से 11 कि निम्नलिखित में से इसका उत्तर बताना है। तो दिए गए आरेख में आयत से कलाकार, आयत से क्या है बेटा? कलाकार। तो मैं लिख देता हूं, आयत से क्या है? कलाकार। वर्त खिलाड़ियों को, वर्त किसको? खिलाड़ी। ठीक है, वर्त खिलाड़ी को। त्रिभुज से चिकित्सक, चिकित्सक, हाँ त्रिभुज से चिकित्सक। तो अब आ जाओ क्वेश्चन, फटाफट फुर्ती से बताना है। ऐसे कितने खिलाड़ी हैं? सवाल सुनना बेटा, ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो कि न तो कलाकार हैं और न ही डॉक्टर हैं? ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो न तो कलाकार हैं और न ही डॉक्टर, डॉक्टर मतलब चिकित्सक हैं। तो आप क्या बोलोगे? केवल खिलाड़ी बताने हैं, तो कितने बेटा? 25। विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा? पहला। ऐसे कितने कलाकार हैं जो कि खिलाड़ी हैं, यानी कलाकार और खिलाड़ी होने चाहिए। ऐसे कितने कलाकार हैं जो कि खिलाड़ी हैं? 22 ये 3 ये 25 है मेरे भाई। तो 22 और 3 कितना हो जाएगा? 25। 22 मत कर देना। ये 22 कलाकार के साथ खिलाड़ी भी है, ये 3 भी है। चिकित्सक के बारे में मत सोचो, जितना बोला उतना ही बेटा। ऐसे कितने कलाकार हैं जो कि न तो डॉक्टर हैं और न ही खिलाड़ी हैं? केवल कलाकार बताने, तो केवल कलाकार कितने हैं? 30 हैं। तो विकल्प नंबर चौथा। ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो नए तो खिलाड़ी हैं, नहीं कलाकार हैं? केवल डॉक्टर बताने हैं, तो वो कितने हैं? 17 है। विकल्प नंबर चौथा। ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो कि खिलाड़ी और कलाकार दोनों हैं? डॉक्टर, खिलाड़ी और कलाकार तीनों बताने बेटा, तो कितने हो जाएंगे? ये तीन सब के अंदर हैं। तो मेरे प्यारे भाई विकल्प नंबर कौन सा हो जाएगा? सी। ये अभी जो हम लोगों ने किया था ठीक वैसा ही क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं यहां तक तुम बच्चों को अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 से 16 देखो। पहले देख लो बेटा कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। आयत से प्रबंधक, आयत किसको? प्रबंधक।
ठीक है, ओके। त्रिभुज स्त्रियों को वुमेन, वर्त गायकों को, ठीक है ना। ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो केवल गायक हैं? ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो केवल गायक हैं? केवल गायक कितने बेटा? 15। अब बताओ इनमें क्या करवाऊं? ऐसे स्त्रियों की संख्या कितनी है जो कि प्रबंधक और गायक दोनों हैं? स्त्रियां भी हैं, प्रबंधक भी हैं और गायक भी हैं, तो कितने बेटा? 4। ऐसे प्रबंधकों की संख्या कितनी है जो कि न तो स्त्री है और न ही गायक हैं? यानी केवल क्या बताने हैं? प्रबंधक। तो केवल प्रबंधक कितने हैं? 35। एक चीज बताऊं बेटा, ये 12 नंबर और ये 14 नंबर, देखो लैंग्वेज में यहां नेगेटिव वर्ड का यूज हो रहा है, यहां पॉजिटिव है, बाकी अर्थ दोनों का सेम ही है। इसमें क्या बताने हैं? केवल गायक, और इसमें क्या बताने हैं? केवल प्रबंधक। लेकिन लैंग्वेज देखना, न स्त्री न गायक है। तो बेटा एक भाषा है, भाषा को एक बार यूटिलाइज करना शुरू कर दोगे ना तो सवाल आसान हो जाएंगे, ठीक है ना। ये दोनों सेम है, याद रखना। ऐसे गायकों की संख्या कितनी है जो न तो स्त्री हो न ही प्रबंधक है? केवल गायक बताने, केवल गायक कितने बेटा? 15 है, ठीक है। हाँ कितने हैं? 15। तो क्वेश्चन नंबर 13 और 15 तो बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 15 याद रखना। 12 नंबर और 15, 13 और 15 नहीं भी। क्वेश्चन नंबर 12 और 15 तो बिल्कुल सेम है, इसमें भी केवल गायक पूछा है, इसमें भी केवल गायक पूछा है। ऐसे प्रबंधकों की संख्या कितनी है जो कि स्त्री है? तो ऐसे प्रबंधकों की संख्या कितनी है जो कि स्त्री है? ये सारे प्रबंधक, इनमें से स्त्री कौन है? 4 और 9 13। तो विकल्प नंबर कौन सा हो जाएगा? सी। तो मेरे प्यारे भाई, ये कुछ सवाल हैं जो मैंने तुम बच्चों को दिए हैं, 12 13 14 15 16। आप इनको आसानी ढंग से कर सकते हो अगर थोड़ा सा तरीके से पढ़ोगे तो। और बेटा ना आए तो आप वीडियो देख रहे हो एक बार, हाँ इन सवालों को देखना मैं कितना बेहतरीन ढंग से करवाता हूँ, ठीक है। ABCDEFG वाले बड़ा परेशान करते हैं बच्चों को। ऐसे कॉलेज के छात्र जो कि कलाकार हैं लेकिन गायक नहीं है, सुनना। ऐसे कॉलेज के छात्र जो कि कलाकार हैं लेकिन गायक नहीं है, बेटा बहुत ध्यान से देखना, गायक नहीं है। गायक नहीं है इसका मतलब DCEG ऑप्शन में आना ही नहीं चाहिए। ध्यान से सुनना, सी नहीं आए। DCEG इनमें गायकों वाले गुण हैं, क्योंकि बेटा गायक ये है DCEG, और उसने साफ साफ मना कर दिया गायक नहीं है। इसका मतलब DCEG तो आ ही नहीं सकते, तो एक ऑप्शन तो हट गया। ऐसे कॉलेज के छात्र जो कि कलाकार हैं, जो कि क्या है? कलाकार हैं। तो कॉलेज के छात्र भी होने चाहिए, कलाकार भी होने चाहिए, और एक कॉलेज के छात्र भी होने चाहिए। तो मेरे प्यारे भाई, कलाकार और कॉलेज के छात्र ये सारे क्या हैं? कलाकार। इनमें से कॉलेज के छात्र कौन बच गए? सी और बी। सी को हटा दिया केवल क्या बच गया? बी। यानी कि बी तुम बच्चों का जवाब आएगा। विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बोलो दूसरा, बी। अब अगला देखो, ऐसे कलाकार जो कि न तो कॉलेज के छात्र हैं, इसको देखना बेटा, न तो कॉलेज के छात्र हैं, कॉलेज के छात्र नहीं होने चाहिए। ABDC ऑप्शन में नहीं आना चाहिए, ABDC ऑप्शन में नहीं आना चाहिए, क्योंकि कॉलेज के छात्र हैं बेटा ABDC। तो न ही गायक हैं, गायक भी नहीं होने चाहिए, DCEG नहीं आना चाहिए, ये भी गया। तो बेटा जब 3 ऑप्शन गलती हो गई तो जो बच गया अपने आप ही वो क्या बन जाएगा? सही। फिर भी देखना चाहो तो कौन सा अक्षर निरूपित करता है ऐसे कलाकार जो न तो कॉलेज के छात्र हैं न ही गायक हैं? ये F जो है ना, सॉरी जी, हाँ जी F है, सॉरी F जो है, ना तो ये गायक है क्योंकि गायक वाले डब्बे में नहीं आ रहा, ना ही बेटा ये कॉलेज के छात्र हैं क्योंकि कॉलेज के छात्र वाले डब्बे में भी नहीं आ रहा। ऐसे कॉलेज के छात्र जो कि गायक हैं लेकिन कलाकार नहीं है, बेटा कलाकार नहीं है तो इसका मतलब CBEF ऑप्शन में नहीं आना चाहिए, CBEF ऑप्शन में नहीं आना चाहिए, कलाकार नहीं है। ऐसे कॉलेज के छात्र जो कि गायक हैं, कॉलेज के छात्र जो कि क्या है? गायक हैं। तो मेरे प्यारे भाई क्या बच गया? डी। डी तो बचा है जो कॉलेज के छात्र भी हैं और गायक भी हैं, बोलो हाँ या ना। ऐसे कॉलेज के छात्र जो कि कलाकार के साथ साथ गायक भी हैं, कॉलेज के छात्र भी हैं, कलाकार भी हैं, गायक भी हैं, कॉलेज के छात्र भी हैं, कलाकार भी हैं, गायक भी हैं, तो कौन सा विकल्प हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? सी। तो क्वेश्चन नंबर 20 में विकल्प नंबर कौन सा आ जाएगा? सी आ जाएगा। और बताओ समझ में आ रहा है ना? तो बेटा अगर समझ में आ रहा है तो सारी वीडियो देखने के बाद लाइक कमेंट शेयर करना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बिना काम नहीं चलेगा, पहले बोल रहा हूँ, वो बहुत जरूरी चीजें हैं, ठीक है ना। और कुछ चीजों को बहुत ध्यान से देखा करो, ऐसा नहीं है
कि एक बार आप लोगों ने देख लिया, कम समझ में आया तो दोबारा देख लीजिए बेटा, तीसरी बार देख लीजिए। लेकिन पढ़ो तो ऐसा पढ़ो जैसे मैथमेटिकल ऑपरेशन पढ़ा दिया, आज वेन डायग्राम पढ़ा रहा हूँ बेटा, वेन डायग्राम 2-3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में पढ़ाऊंगा तुम बच्चों को वर्णमाला, फिर पढ़ाऊंगा ब्लड रिलेशन, फिर पढ़ाऊंगा उसके बाद में डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, जिसको दिशा और दूरी बोलते हैं। तो जब ये 5 चैप्टरों की एक बुकलेट तैयार हो जाएगी, तो फिर एक बार इनको 5 को अच्छे से कर लो, फिर अगले 5 की, फिर अगले 5 की, फिर अगले 5 की। एक टाइम ऐसा आएगा आपको लगेगा यार पूरी रीजनिंग आती है हमें आसानी से, पूरी मैथ आती है। ऐसे क्षेत्र है जो केवल निजी क्षेत्र को दर्शाता है, निम्नलिखित में से कौन से अंक के द्वारा उस क्षेत्र को निरूपित किया गया है? केवल बेटा, केवल और केवल क्या है? निजी क्षेत्र। तो केवल निजी क्षेत्र कितना है? 3। ऐसे क्षेत्र जो कि केवल निजी क्षेत्र को दर्शाता है, निम्नलिखित में से कौन से अंक के द्वारा उस क्षेत्र को निरूपित किया गया है? निजी क्षेत्र तो पता है, केवल निजी क्षेत्र कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? 3 आएगा, ठीक है। हाँ, ठीक है ना। ऐसे क्षेत्र जो केवल है निजी क्षेत्र को दर्शाता है, निम्नलिखित में से कौन से अंक के द्वारा क्षेत्र को निरूपित किया गया है? तो क्या बोलोगी? 3, केवल निजी क्षेत्र। उसके बाद देखो, ऐसे क्षेत्र है जो कि अर्ध सरकारी, जो कि अर्ध सरकारी एवं सरकारी दोनों क्षेत्रों को प्रदर्शित करता है। अर्ध सरकारी भी है और सरकारी भी है। तो मेरे प्यारे भाई गोले में भी है और चौरस आकृति में भी है, तो वो कितना है? 4 है। कौन से अंक के द्वारा उस क्षेत्र को निरूपित किया गया? तो क्या बोलोगे? 4 के द्वारा। देखो ये 4 बेटा अर्ध सरकारी भी है और 4 है सरकारी भी है। ऐसे क्षेत्र जो केवल निजी क्षेत्र को दर्शाता है, केवल निजी क्षेत्र 3 है, ठीक है। ऐसा क्षेत्र जो कि पूर्णतः सरकारी क्षेत्र है, ऐसा क्षेत्र है जो कि पूर्णतः सरकारी क्षेत्र है, तो मेरे प्यारे भाई एक है, ये पूर्णतः क्या है? सरकारी है। तो विकल्प नंबर कौन सा हो जाएगा? डी, यानी विकल्प नंबर डी आ जाएगा। सवाल इतने करवा दूंगा बेटा, पेट भर दूंगा तो बचूंगा ना। ऐसा क्षेत्र जो कि सरकारी एवं निजी दोनों क्षेत्रों के संबंध को प्रदर्शित करता है, सरकारी भी और निजी भी, तो कितना है मेरे प्यारे भाई? 5, ठीक है। ये 5 3 1 4 ये था विकल्प, ठीक है ना। यहाँ पर 5 3 1 4 था, वो गलती से मिसप्रिंट हो गया, कोई बात नहीं। ऐसा क्षेत्र जो कि सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों, सरकारी भी और निजी को भी, तो निम्नलिखित में इसका हो जाएगा उसका जवाब 5। आगे देखो, स्नातक लिपिक और सरकारी कर्मचारी है। ऐसे लिपिक जो केवल स्नातक हैं, ऐसे लिपिक बताने जो केवल क्या है? स्नातक है। ये सारे क्या है बेटा? लिपिक हैं। इनमें से वो जो केवल स्नातक है, तो ई और एच दोनों स्नातक है, लेकिन केवल स्नातक कौन सा है? ई है। तो क्या बोलोगे आप लोग? विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए। अगर ये केवल नहीं होता, मेरी बात सुनो, अगर बेटा ये केवल नहीं होता, ऐसे लिपिक जो स्नातक है, तो जवाब आता ई प्लस एच, लेकिन यहां पर ये केवल आ गया, तो क्या जवाब आएगा? ई। ऐसे लिपिक जो केवल स्नातक हैं, निम्नलिखित में से, अच्छा ये सेम ही हो गया। ऐसे लिपिक जो कि केवल स्नातक हैं, जो केवल स्नातक है, निम्नलिखित कौन सा अच्छा था? चलो कोई बात नहीं बेटा, ये सेम ही हो गया, ठीक है। आप ऐसा कर सकते हो, इसमें हम इसको हटा देते हैं, लेकिन चलो पढ़ा, छोड़ो इसको। क्वेश्चन नंबर 27 से 31, इनको देखो फटाफट फुर्ती से, कि निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिज्ञ ऐसे हैं जो कि न तो अध्यापक है और न ही स्नातक है? इनमें से कौन से राजनीतिज्ञ बेटा ऐसे हैं जो कि न तो अध्यापक है और न ही स्नातक है? देखो, न तो क्या है? अध्यापक है और न ही स्नातक है। अध्यापक नहीं होने चाहिए, एफ डी एल एच ऑप्शन में नहीं आना चाहिए, एफ डी एल एच ऑप्शन में नहीं आना चाहिए बेटा। देखो एफ आ गया, एल एच आ गया, नहीं आना चाहिए, क्योंकि अध्यापक के लिए मना किया है, स्नातक के लिए मना किया है, एल एच सी जी ई, सी जी ई। तो एक ही ऑप्शन बचा बेटा, देखो देखने की आवश्यकता ही नहीं, केवल ए और बी बचा। जिनके लिए नहीं बोला है ना, उनको हटा दो, बस एलिमिनेट कर दो। निम्नलिखित में से कितने संसद सदस्य हैं जो कि स्नातक भी हैं अध्यापक भी हैं? संसद सदस्य, स्नातक अध्यापक, तो एच है वो संसद सदस्य भी है, अध्यापक भी है, स्नातक भी है, तो क्या बोलोगे? एच भी है, अध्यापक भी है, स्नातक भी, ठीक है ना, बिल्कुल। हाँ ये एच ही है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा स्नातक या अध्यापक है लेकिन राजनीतिज्ञ नहीं है? राजनीतिज्ञ नहीं है बेटा, तो क्या बोलोगे? ए डी एल एच सी जी बी, सब हट जाएंगे, तो बच्चे का वो क्या बन जाएगा? ई और एफ। निम्नलिखित में से कौन से स्नातक या अध्यापक हैं? तो ई या एफ है स्नातक या अध्यापक, ठीक है। राजनीतिज्ञ को हटा दो, ए को हटा दो, डी एल एच सी जी बी, जब ऑप्शन को हटाया तो एक ही तो बचा,
निम्नलिखित में से कौन सा स्नातकों का ऐसा समूह है जो कि राजनीतिज्ञ भी है, अध्यापक भी है? मतलब बेटा स्नातक भी होने चाहिए, राजनीतिज्ञ भी होने चाहिए, अध्यापक भी होने चाहिए। राजनीतिज्ञ, स्नातक और अध्यापक। राजनीतिज्ञ होने चाहिए, अध्यापक होने चाहिए और स्नातक होने चाहिए। तो एल और एच है ना, एल और एच राजनीतिज्ञ भी हैं, स्नातक भी हैं और अध्यापक भी हैं। एल एच कौन से ऑप्शन में जाएगा? पहले है। निम्नलिखित में से राजनीतिज्ञों में कौन सा राजनीतिज्ञों का समूह संसद सदस्य नहीं है? संसद सदस्य नहीं होना चाहिए। एच जी बी ऑप्शन में नहीं होना चाहिए बेटा। एच जी और बी ऑप्शन में नहीं आना चाहिए। इसमें नन ऑफ दीज भी है, तो एक बार चेक कर लीजिए इसको। राजनीतिज्ञों में से कौन सा राजनीतिज्ञों का समूह संसद सदस्य नहीं है? एडीएलसी राजनीतिज्ञ है क्या? एडीएलसी राजनीतिज्ञ है? एडीएलसी बिल्कुल है बेटा। और उसने बोला राजनीतिक संसद सदस्य नहीं है, तो एच जी बी इनको हटा दो। मैंने एच जी बी को हटा दिया, तो एक ही ऑप्शन बचा। कौन सा? 31 में एक। उम्मीद करता हूं बेटा ये सवाल भी तुम बच्चों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 क्या पूछा है? प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए गए आरेख हैं, आरेख में वर्त बेरोजगार को, वर्त किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? बेरोजगार को। वर्त किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बेरोजगार। वर्ग से परिश्रमी, तो मैं लिख देता हूं वर्ग परिश्रमी को, त्रिभुज से ग्रामीण, और आयत से बुद्धिमान व्यक्ति। बुद्धिमान। ऐसे ग्रामीण जो कि परिश्रमी तथा बेरोजगार हैं, ऐसे ग्रामीण जो कि परिश्रमी तथा बेरोजगार हैं लेकिन बुद्धिमान नहीं है। अब सुनना बेटा, क्या बोला है? ऐसे ग्रामीण जो कि परिश्रमी भी हैं और बेरोजगार भी हैं, ये ग्रामीण है। इनमें से परिश्रमी, तो बेटा ये वाले सारे क्या बच गए? परिश्रमी। ध्यान से देखना, ये वाले ग्रामीणों में क्या बच गई? परिश्रमी। भाई ये सारे क्या था? देखो ये ग्रामीण है त्रिभुज वाले, तो ये तीन नहीं है भाई। ये त्रिभुज वाले क्या है? ग्रामीण। तो ऐसे ग्रामीण, ठीक है, ये सारे ग्रामीण हैं। उनमें से परिश्रमी, तो बेटा ये सारे क्या बन गए? परिश्रमी। 2 1 14, ये सारे क्या बन गए? परिश्रमी। तथा बेरोजगार, बेरोजगार भी होने चाहिए। तो मेरे प्यारे भाई ये 14 हट जाएगा बाहर, क्योंकि ये बेरोजगार में नहीं आता। लेकिन बुद्धिमान नहीं है, बुद्धिमान नहीं होने चाहिए। तो मेरे प्यारे भाई क्या बचेगा इनमें से? एक भी नहीं बचेगा ना। अच्छा बुद्धिमान नहीं है, तो ये हटा दो। चौरस आकृति वाला बुद्धिमान ये है ना, तो बचेगा क्या? केवल विकल्प नंबर 2। क्या आ जाएगा? 2। दोबारा देख लो, ऐसे ग्रामीण जो कि परिश्रमी और बेरोजगार हैं, ये सारे क्या है मेरे प्यारे भाई? ग्रामीण है त्रिभुज वाले। ठीक है, ये सारे क्या है? ग्रामीण। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले सारे के सारे ग्रामीण उठा लिए। ये सारे ग्रामीण है बेटा गोले वाले, जो कि परिश्रमी और बेरोजगार हैं। तो परिश्रमी कौन से हैं? वर्ग वाले। तो मेरे प्यारे भाई वर्ग वाले परिश्रमी हैं, तो फिर बाकी सबको हटा दो। ये सब मैंने हटा दिया, वर्ग वर्ग वाले मैंने छोड़ दिए मैंने। उसके बाद बेरोजगार भी हैं, तो मुझे बेरोजगार रखने हैं। तो बेरोजगार इनमें से कौन से हैं? तो आप बोलोगे सर ये 14 नहीं है, तो इसको हटा दिया मैंने। क्या बचा? एक और 2। और इसके बाद में क्या बोला उसने? लेकिन बुद्धिमान नहीं है, तो बुद्धिमान के लिए मना किया है, तो 2 को 1 को हटा दिया, बच गया क्या? 2। तो विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी। ठीक है ना। 32 हो गए ना। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 से क्या बोला गया है कि ऐसे ग्रामीण परिश्रमी व्यक्ति जो न तो बेरोजगार है नहीं बुद्धिमान है। बेटा सबसे पहले लिख लेते हैं हम कौन सा क्या है। कि त्रिभुज वाले सारे ग्रामीण हैं, तो मैं लिख देता हूं वापिस से कि त्रिभुज वाले क्या है? ग्रामीण। कौन सी? त्रिभुज वाले ग्रामीण है। उसके अलावा वर्त वाले बेरोजगार हैं। बेरोजगार हैं। और ये बुद्धिमान है और ये परिश्रमी है।
परिश्रमी। इस बात को अच्छे से दिमाग में बैठा लिया तो आप सवालों पर आ जाइए। ऐसे ग्रामीण परिश्रमी व्यक्ति, ऐसे ग्रामीण परिश्रमी व्यक्ति, यानी क्या बोला है बेटा, ग्रामीण बोला है, परिश्रमी बोला है, व्यक्ति बोला है। ग्रामीण होने चाहिए, परिश्रमी होने चाहिए और व्यक्ति होने चाहिए। ऐसे ग्रामीण परिश्रमी व्यक्ति जो न तो बेरोजगार है और न ही क्या है, बुद्धिमान है। बेरोजगार भी नहीं होने चाहिए, बुद्धिमान भी नहीं होने चाहिए, यानी केवल क्या होने चाहिए, ग्रामीण और परिश्रमी। तो बेटा ये ग्रामीण है, ये सारे के सारे। इनमें से परिश्रमी कौन से हैं, ये 14 है और ये 1 है। सुनो, ये ग्रामीण है और ये क्या है मेरे प्यारे भाई, 14 और 1 15। लेकिन इसमें से उसने मना कर दिया बेरोजगार को और बुद्धिमान को। तो बेरोजगार और बुद्धिमान को मना करोगे तो बुद्धिमान मना होती 14 गया और 14 भी चला गया ना, बुद्धिमान मना होती क्योंकि बुद्धिमान इसमें आ गया 14 उसमें, और नए बेरोजगार है। बेरोजगार के लिए मना कर लिया बेटा, 1 भी चला गया, ना 14 है ना 1 है, किसी भी क्षेत्र में नहीं है। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, डी, यानी विकल्प नंबर 4। ऐसे ग्रामीण व्यक्ति जो कि बेरोजगार हैं लेकिन बुद्धिमान नहीं और परिश्रमी नहीं है, यानी ग्रामीण व्यक्ति जो बेरोजगार है, तो बेटा ये ग्रामीण व्यक्ति हैं और इनमें से बेरोजगार कौन से हैं, तो ये बेरोजगार हैं सर्किल वाले। ग्रामीण व्यक्ति हैं, सर्किल वाले क्या है, बेरोजगार हैं। तो 1 2 और 6, लेकिन उसने बुद्धिमान और परिश्रमी को मना कर दिया तो 1 और 2 हट जाएंगे तो बचेगा केवल कितना, 6। तो विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा। अब ये सवालों का लेवल देखना, स्तर थोड़ा थोड़ा बढ़ चुका है बेटा। उसी प्रकार ऐसे व्यक्ति, क्या पूछा है, ऐसे व्यक्ति जो कि बेरोजगार, परिश्रमी तथा बुद्धिमान है लेकिन ग्रामीण नहीं है। बेरोजगार हैं, परिश्रमी हैं और बुद्धिमान हैं। बेरोजगार हैं, ठीक है, परिश्रमी है और बुद्धिमान है। तो देखो ये बेरोजगार है बेटा सारे के सारे, ये परिश्रमी है और ये सारे क्या है, बुद्धिमान है। और लेकिन क्या नहीं है, कहाँ गया, लेकिन ग्रामीण नहीं है। ग्रामीण नहीं होने चाहिए मेरे भाई। तो ग्रामीण नहीं होने चाहिए तो फिर क्या बचेगा तुम्हारे पास में कि बेरोजगार, परिश्रमी और बुद्धिमान। तो देखो बेटा ध्यान से, बेरोजगार, परिश्रमी और बुद्धिमान 14 और 1, लेकिन ग्रामीण नहीं है। किसके लिए मना किया है, ग्रामीण नहीं है। तो ग्रामीण नहीं होने का मतलब 14 1 2 ये भी हट जाएगा। तो बचेगा क्या फिर, 14 1 2 हट जाएगा तो ये 9 बचेगा। ये 9 बेटा बुद्धिमान भी है, परिश्रमी भी है और ये बेरोजगार भी है, केवल 9 ही तो बचा, 9 आएगा। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, डी। ग्रामीण नहीं है तो ग्रामीण के कारण ऊपर वाले सारे हट गए, ये 9 बाकी सब में है मेरे प्यारे भाई। तो जवाब कितना जाएगा तो बच्चों का 9। ऐसे बेरोजगार व्यक्ति जो कि न ग्रामीण है, न बुद्धिमान है, न परिश्रमी है, यानी केवल बेरोजगार पूछा है। तो केवल बेरोजगार कितने हैं, तो ये बेरोजगार वाला एरिया है। केवल बेरोजगार की बात करूं तो 15 और 7 22, 15 एवं 7 कितना जाएगा बेटा, 15 एवं 7। 15 भी तो केवल बेरोजगार है और 7 भी क्या केवल बेरोजगार है। ऐसे व्यक्ति जो कि ग्रामीण नहीं है तथा न बेरोजगार है न बुद्धिमान है लेकिन परिश्रमी है, यानी केवल क्या बताना है बेटा, परिश्रमी। केवल परिश्रमी कौन से हैं, वर्ग वाला परिश्रमी है। तो 12 व्यक्ति ऐसे हैं जो केवल परिश्रमी हैं। विकल्प नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। तो उम्मीद करता हूं ये सवाल तुम बच्चों को समझ में आ गया होगा। पीडीएफ बेटा तुम बच्चों को कैरियर की ऐप के ऊपर ही मिलेगी, पीडीएफ वहां से देखना, ठीक है। आ गया। तो ऐसे व्यक्ति जो बेरोजगार, परिश्रमी, बुद्धिमान, ग्रामीण हैं, ऐसे व्यक्ति जो बेरोजगार भी हैं, परिश्रमी भी हैं, बुद्धिमान भी हैं, ग्रामीण भी हैं, यानी बेटा सब कुछ है, मिक्स है। तो वो कितने हैं, तो ये 1 है मेरे प्यारे भाई। ऐसी संख्या है जो त्रिभुज में भी है, वर्त में भी है, वर्ग में भी है और आयत में भी है। इसके अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं है। तो जवाब क्या आ जाएगा तुम बच्चों का, 1। ये 1 सब में है। तो तुम बच्चों का जवाब कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, 1। आज का लास्ट क्वेश्चन है और इसके साथ ही मेरे प्यारे भाई टाइप 1 क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो कि कलाकार और खिलाड़ी दोनों हैं। तो बेटा कलाकार और खिलाड़ी लिख रखा है, ये खिलाड़ी है, ये डॉक्टर है, ये कलाकार हैं। तो ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो कलाकार और खिलाड़ी दोनों हैं, यानी डॉक्टर, कलाकार और खिलाड़ी तीनों मिक्स होने चाहिए। वो क्या है, 3 है। तो मेरे प्यारे प्यारे भाई ये 3 सब में आएगा। तो विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा। ये 3 कलाकार भी हैं, 3 डॉक्टर भी हैं, 3 खिलाड़ी भी हैं। ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो कलाकार भी हैं, ऐसे खिलाड़ी बताने हैं जो कलाकार भी हैं। तो 22 और 3 25। विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा, पहला। ऐसे कितने खिलाड़ी हैं, तो बेटा ये सारे खिलाड़ी हैं, 25 4 22 3। जो कलाकार भी हैं तो कलाकार कितने हैं, 22 और 3 25। तो विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ये वाला। अब मुझे ये बताओ कि आप बच्चों को ये क्लास कैसी लगी। दूसरी बात बेटा टाइप 1 के जितने भी सवाल है ना, ये 40 सवाल तुम बच्चों के सामने हैं, इनको 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार फ्लो में बना लीजिए।
इसके अलावा स्टार्टिंग में जो समझाया बेटा उसको समझ लीजिए। अगर इतना तुम बच्चों ने कर लिया तो मैं ये मानता हूं कि तुम बच्चों के लिए टॉपिक बहुत आसान हो जाएगा। थोड़ा भरोसा रखिए और बेटा ये क्लास जो आई है इसको प्रॉपर लीजिए। उसके बाद इसके नीचे कमेंट कीजिए अच्छा सा सुंदर सा, लाइक कीजिए वीडियो को, उन दोस्तों के साथ शेयर करना जो तैयारी कर रहे हैं, जिनका ये टॉपिक वास्तव में कमजोर है। तो आप अपने भाई बहनों के साथ शेयर कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। ठीक है, ये कुछ छोटे मोटे काम है जो तुम बच्चों को करने पड़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।